आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट पार्थ। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। 7 months and 15 days later, he had achieved a perfectly defined hairline with voluminous hair growth across the scalp, जिस वजह से अब उनके लुक्स शार्पर, यूथफुल और एनर्जेटिक लग रहे थे और पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन जरा थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब पार्थ ने फर्स्ट टाइम क्लिनिक विजिट किया था, तब वो कुछ ऐसे नजर आ रहे थे। हेयरलाइन शिफ्ट होने की वजह से फॉरहेड वाइड नजर आ रहा था और फेशियल फ्रेम अनबैलेंस्ड लग रहा था। हेयर थिनिंग की वजह से उनकी ओवरऑल अपीयरेंस डल हो गई थी। अगर आप भी अपने लुक्स में ऐसे ही चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पार्थ की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं। कैसे उनकी हेयरलाइन डिजाइन हुई, किस स्ट्रेटेजी के साथ ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए और कैसे मंथ बाय मंथ उनकी हेयर ग्रोथ डेवलप हुई। साथ ही पार्थ अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। सर्जरी से पहले क्या कंसर्न्स थे, प्रोसीजर के दौरान कैसा फील हुआ और क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि सर्जरी के बाद पार्थ ने कौन कौन से प्रिकॉशन स्ट्रिक्टली फॉलो किए, जिनकी वजह से उन्हें इतने नेचुरल और अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो चलिए पहले पार्थ से जानते हैं कि उनका हेयर फॉल कैसे स्टार्ट हुआ और इसे प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या क्या ट्राई किया। My name is पार्थ सत्यवली और हेयर फॉल प्रॉब्लम में लास्ट 1-2 ईयर से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरे हेयर फॉल काफी हेयर मेरे डैमेज हो रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए मैंने रेमेडीज में कुछ हेयर विटामिन, अलग टैबलेट्स वगैरह भी यूज करी थी, बट उससे ऐसा कोई मुझे रिजल्ट मिला नहीं। तो फिर लास्ट ऑप्शन मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन अडॉप्ट किया है। हेयर लॉस मैंने स्टार्ट किया था कि जब मेरे क्राउन एरिया में पैचेस होने लगे थे काफी, और हेयर लाइन भी मेरी काफी डैमेज होने लगी थी, तो मैंने फिर नोटिस करना शुरू करा था। कंसल्टेशंस काफी स्मूथ थी, सारे डाउट अच्छे से उन्होंने क्लियर करे। 28 अप्रॉक्स उन्होंने ग्राफ बताए कि 2800 अप्रॉक्स मुझे ग्राफ मेरे को इम्प्लांट होंगे। रेस्ट सर्जरी के टाइम पे जब वो स्टिल्स करेंगे तब पता चलेगा। होप फॉर द बेस्ट। पार्थ की बॉल्डनेस नॉरवुड ग्रेड 2 स्टेज की थी। इसमें इनकी हेयरलाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी और टेम्पोरल साइड से काफी पीछे चली गई थी, जिस वजह से फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली बॉल्ड नजर आ रहा था। फ्रंट से भी हेयरलाइन की पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो गई थी, जिस वजह से पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम इम्बैलेंस लग रहा था और फॉरहेड वाइड नजर आने लगा था। फ्रंटल टफ्ट और रिमेनिंग एरियाज में हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी। डोनर एरिया भी हेल्थी और डेंस था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं और बेस्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बॉल्डनेस ग्रेड और हेयर लॉस पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद पार्थ की जर्नी का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ, प्लानिंग और हेयरलाइन डिजाइन। इसमें सबसे पहले पार्थ के हेड को शेव किया गया, ताकि अफेक्टेड एरियाज और थिनिंग जोन्स को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के एक्यूरेटली एनालाइज किया जा सके। इसके बाद स्कैल्प को मेडिकेटेड क्लेंजिंग सॉल्यूशन से क्लीन किया गया। इसके बाद हेयरलाइन डिजाइन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें पार्थ के फेशियल फीचर्स, फॉरहेड प्रोपोर्शन और एज को कंसिडर करते हुए ग्लबेला पॉइंट से प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर करके एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। यह मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस रहे। Once anesthesia took effect, slits were created. हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग में इरेगुलर पैटर्न में क्रिएट किया गया था, ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में डेंस लुक क्रिएट करने के लिए भी स्लिट्स को क्लोज अलाइनमेंट में क्रिएट किया गया था, ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें डायरेक्शन, एंगल और डेप्थ का खास ध्यान रखा गया। सर्जरी 8 to 10 आवर्स में कंप्लीट हुई, लेकिन सर्जरी के बीच पार्थ ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चलिए उनसे जानते हैं कि हाउ इज हिज सर्जरी गोइंग एंड हाउ ही इज फीलिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आज भी कम्प्लीटली अभी तक बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। पेन है, लेकिन इतना पेन नहीं है। पेन बेरेबल पेन है। बाकी कम्प्लीटली बात सुनी जाती है, सब कुछ हो रहा है। जहाँ पे पेन हुआ भी तो उन्होंने कम्प्लीटली सुना कि यहाँ पे पेन हो रहा है। बीच में रेस्ट भी दिया, तो सारी चीज़ें अच्छे से और स्मूथली हुई। अब आगे के लिए भी मैं रेडी हूँ, तो अब फाइनल बाद में मिलते हैं, आगे मिलते हैं। सर्जरी के टाइम इम्प्लांटेशन हेयरलाइन और फ्रंटल जोन के नेचुरल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान की गई थी। हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट इरेगुलर पैटर्न क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे किसी भी तरह का आर्टिफिशियल स्ट्रेट लाइन इफेक्ट क्रिएट न हो। फ्रंटल एरिया में
जहां डेंसिटी का रोल ज्यादा होता है वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फ्रंट से डेंस, फुलर और बैलेंस्ड लुक डेवलप हो। इस केस में टोटल 2800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। डोनर एरिया की अच्छी डेंसिटी और हेयर क्वालिटी की वजह से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन दोनों ही फेजेस स्मूथली एग्जीक्यूट हो पाए और डोनर एरिया में भी नेचुरल कवरेज मेंटेन रही। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी के बाद पेशेंट ने मल्टीपल टाइम फॉलोअप्स के लिए क्लिनिक विजिट किया था। फर्स्ट फॉलोअप के लिए पार्थ ने 1 मंथ कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर उनके स्कैल्प पर इनिशियल शेडिंग क्लियरली विजिबल थी। इसके साथ ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्लाइट रेडनेस भी विजिबल थी जो हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होती है और टाइम के साथ फेड हो जाती है। इस दौरान नेटिव हेयर फॉलिकल्स अपने नेचुरल ग्रोथ साइकिल के अकॉर्डिंग नॉर्मली ग्रो कर रहे थे जिससे एग्जिस्टिंग हेयर की कंटिन्यूटी मेंटेन रही। पॉजिटिव पॉइंट यह था कि डोनर एरिया 1 मंथ में कंप्लीटली हील हो चुका था बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। इसी फॉलोअप विजिट पर पार्थ ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली। पीआरपी थेरेपी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स को बेटर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और ओवरऑल हेयर ग्रोथ प्रोसेस को सपोर्ट और एक्सेलरेट करने में मदद करती है। इसके बाद पार्थ ने 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद क्लिनिक विजिट किया था और साथ ही अपना अब तक का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अपनी जर्नी से सेटिस्फाइड हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ सत्यवली है। आप लोगों के पहले वीडियोस में मैंने देखा होगा कि जो मेरे हेयर लाइन था वो काफ़ी रिसीड हो गया था। उसके काफ़ी सारे प्रिकॉशंस मैंने लिए बट उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एट लास्ट फिर मैंने QHT को देखा था तो मैंने उनसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को मोर देन 3 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने QHT क्लिनिक को चूज़ किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया है। फिर आफ्टर 1 मंथ के बाद मैंने फर्स्ट PRP ली थी। उसके बाद मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2nd मंथ से रीग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगा। डेली बेसिस में जैसे मैं कम्प्लीटली अपने रूटीन्स करता था वही सारे रूटीन्स कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ जब से हेयर लाइन फिर से प्रॉपरली ठीक हो गई है। कुछ मेडिसिन मुझको प्रिस्क्राइब करी गई थी QHT क्लिनिक से, वो मैं डेली बेसिस पे दे रहा हूँ काफ़ी। तो सारी चीज़ों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है एंड आई होप कि आगे और अच्छा रिजल्ट आए। बाकी QHT में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल दिस डेट क्वेरी से रिलेटेड सारी चीज़ें वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्टाफ सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कनेक्टिविटी रहती है, टाइम टू टाइम बेसिस में फीडबैक्स पूछते हैं, स्टेटस पूछते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसा है, फोटोग्राफ्स मांगते हैं। कम्प्लीटली QHT 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। बाकी आगे भी जो मेरी प्रोसेसेस होते रहेंगी, नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से PRP के लिए आऊँगा तो मैं फिर तब तक आपको फिर बताऊँगा कि उस आज से लेके वहाँ तक का मेरा क्या एक्सपीरियंस है। 2 मंथ्स कंप्लीट होने पर शेडिंग फेज ओवर हो चुका था जो कि इस स्टेज पर पॉजिटिव और अर्ली रिस्पॉन्स है। इस विजिट पर फ्रंट से देखने पर स्कैल्प पर एक डिफाइंड और वॉल्यूमिनस अपीयरेंस क्लियरली नोटिस की जा सकती थी। इस स्टेज पर नेटिव और ट्रांसप्लांटेड हेयर का टेक्सचर पहले से ज्यादा मैच्योर और हेल्थी लग रहा था। यह हेयर्स आने वाले मंथ्स में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जिससे स्कैल्प पर डेंस, यूनिफॉर्म और नेचुरल हेयर ग्रोथ डेवलप होगी। 4 मंथ्स कंप्लीट होने पर पार्थ की हेयर लाइन क्लियरली डिफाइन हो चुकी थी और उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस बैलेंस्ड लगने लगी थी। फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल थी जो डेंसिटी के ग्रेजुअल डेवलपमेंट का क्लियर साइन था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर बिल्कुल नेचुरली मर्ज हो रहे थे जिससे किसी भी तरह का पैची या आर्टिफिशियल लुक अपीयर नहीं हो रहा था। हेयर टेक्सचर और डायरेक्शन दोनों ही नेचुरली डेवलप हुए थे। 3 मंथ्स में ओवरऑल स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी जो कि जनरली एक अर्ली और पॉजिटिव आउटकम है। यह प्रोग्रेस क्लियरली इंडिकेट करती है कि ग्राफ्ट्स अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अपकमिंग मंथ्स में और ज्यादा डेंसिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसके बाद पार्थ ने 7 महीने 15 दिन कंप्लीट होने पर फॉलोअप के लिए विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। मैंने फरवरी में QHT क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे हेयर से आगे की फ्रंट की हेयर लाइन वो काफ़ी डैमेज हो गई थी
जिस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था कहीं भी गैदरिंग में जाता था या कुछ भी करता था। तो मेरे फ्रेंड ने QHT क्लिनिक का रेफरेंस दिया था, तो मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया, डॉक्टर से बात करी, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से स्मूथली हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनल टू बुलाया, उन्होंने सारे चेकअप्स करे, डॉक्टर जितने भी चेकअप्स होने थे, ब्लड टेस्ट होने थे, वो सारे ब्लड टेस्ट हुए, क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं, क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, फरवरी में मेरी सर्जरी हुई थी और काफ़ी स्मूथ सर्जरी हुई, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर था सबका, डॉक्टर्स का भी, स्टाफ का भी, नर्सेस का भी, सबका कम्प्लीटली। और मेरे सर्जरी के बाद मैंने कुछ PRPs ली हैं। आज मैं 4th PRP के लिए आया हूँ और अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं। और जैसे आप सब देख ही रहे हो कि मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया है, मेरी पूरी हेयर लाइन काफ़ी अच्छी से आ गई है और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और अब एक कॉन्फिडेंट फील होता है, कहीं भी मैं जाता हूँ, कोई भी गैदरिंग में जाता हूँ या कोई भी ड्रेसअप करता हूँ, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है इससे। और बाकी आगे और वेट करते हैं कि कैसा मेरा और रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। आजकल काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स ओपन हो गए हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट गारंटी देते हैं, विद इन अ मंथ बोलते हैं कि विद इन मंथ में आपके हेयर पूरे रीग्रो हो जाएंगे। काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स हैं जो बहुत एडवांस बताते हैं। बट आप जहाँ से भी करा रहे हो, कहीं से भी करा रहे हो, कोई भी क्लिनिक को आप अच्छे से पहले रिसर्च कर लो, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं, पहले प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, वो 100% नेचुरल हैं, नहीं हैं, गारंटीड हैं या नहीं हैं, आप उनके बारे में रिसर्च कर लो। क्या वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स कितने क्वालिफाइड हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, वो सारी चीज़ें आप कम्प्लीटली कर लो कि जिससे इन केस आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जो आप नहीं चाहते हो कि हो। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो क्लिनिक्स काफ़ी मिसगाइड करते हैं पेशेंट्स को, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप जहाँ से भी कराते हो एटलीस्ट उसको कम्प्लीटली पहले रिसर्च कर लो कि क्या डॉक्टर्स है, क्या बैकग्राउंड है क्लिनिक का, किस तरह से उसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके प्रीवियस रिजल्ट्स क्या हैं, जिससे कि आपको आगे कोई इशू ना हो। इस स्टेज पर हेयर ग्रोथ और भी म्योर हो चुकी थी। ट्रांसप्लांटेड हेयर का टेक्सचर पहले से ज्यादा थिक, स्ट्रॉन्ग और नेचुरल लग रहा था, जो ओवरऑल स्कैल्प पर हेल्थी डेंसिटी का क्लियर इंडिकेशन था। हेयरलाइन अब शार्पली डिफाइन हो चुकी थी और फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी, जिससे ओवरऑल लुक यूथफुल लग रहा था। फ्रंटल एरिया के गैप्स अच्छे से फिल हो चुके थे और स्काल्प पर यूनिफॉर्म लुक क्रिएट हो चुका था। अब पार्ट अपने अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर रहे थे और अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पा रहे थे। न तो उन्हें सोशल एंजाइटी रही थी और न ही बॉल्डनेस का कंसर्न। कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनालिटी का नेचुरल पार्ट बन चुका था। इनिशियली पार्ट का फॉरहेड वाइड और फेशियल फ्रेम इम्बैलेंस्ड लग रहा था, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस डल लगने लगी थी। लेकिन अब उनकी शार्पली डिफाइंड हेयरलाइन, डेंस और नेचुरल हेयर ग्रोथ ने फेशियल बैलेंस रिस्टोर कर दिया है, जिससे अब वो एक बार फिर यूथफुल, कॉन्फिडेंट और वेल ग्रूम्ड लग रहे हैं। अगर आप भी पार्ट की तरह अपने लुक को हमेशा के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। अभी आपने पार्थ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट रोहित की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। आज जो मेरी ग्रोथ है, इतनी अच्छी ग्रोथ है, मैं खुद देख के इतना खुश होता हूँ। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की हाइजीन इतनी ज़्यादा हाइजीन है। हेयर फॉल मुझे राइट में पिछले 3-4 साल से हो रहा था। ये कुछ जेनेटिक भी है और कुछ मैं लाइफस्टाइल भी कह सकता हूँ। तो बट लेकिन QHT के जो मुझे रिव्यू थे, पर मैं सेटिस्फाई था। अगर आप भी रोहित की तरह हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपको राइट गाइडेंस देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ रोहित की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं, फ्रॉम इनिशियल चैलेंजेस टू हेयरलाइन डिजाइन, सर्जरी एंड फाइनल 14 मंथ्स रिजल्ट्स। इसमें आप पेशेंट का रियल एक्सपीरियंस भी जानेंगे और ये भी कि उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक को ही क्यों चूज किया। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए पहले डिटेल में जानते हैं कि कब से उनका हेयर फॉल हो रहा था और उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक को ही क्यों चूज किया। मेरा नाम रोहित बदवार है। तो हेयर फॉल मुझे राइट में पिछले 3-4 साल से हो रहा था। ये कुछ जेनेटिक भी है और कुछ मैं लाइफस्टाइल भी कह सकता हूँ। और पिछले 1 साल से एकदम से ज़्यादा हुआ है मुझे। तो फिर मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ। मैंने काफ़ी सिटीज़ में जाके काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर मैंने यूट्यूब में देखा QHT के बारे में। QHT के बारे में फिर मुझे मतलब काफ़ी
इनके मतलब ऑलमोस्ट 99% इनके पॉजिटिव रिव्यू जो कि नज़र आए। सो इस कारण फिर मैंने यहाँ पे आने का प्लान किया। तो इसको मैं आगे यहाँ पे अपना जो भी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे मैं करवाऊंगा। ऐसे बहुत से मार्केट में तेल आते हैं जो कहते हैं अभी 2 महीने में बाल आ जाते हैं, 3 महीने में बाल आ जाते हैं। उसको यूज़ करके देख भी लिया, बट लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं है, और मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। वैसे तो मार्केट में आजकल विग भी चल रही है, सो लेकिन वो एक आर्टिफिशियल है। सो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करने का, ये मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और एक मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैंने QHD की तरफ देखा। मैं देखूं तो वैसे तो बाल तो मेरे झड़ रहे हैं पिछले 7-8 साल से, बट लेकिन थोड़े झड़ रहे हैं। पर अगर मैं ज़्यादा मेजर देखूं तो मेजर पिछले 3-4 साल से मेरे एकदम से ज़्यादा बाल उड़े हैं, और पिछले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा ही बाल उड़ गए हैं। तो फिर मुझे कुछ परमानेंट सोल्यूशन तो चाहिए था, तो इसी कारण फिर मुझे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है। सो मैंने कंपेयर किया, चंडीगढ़ में कुछ क्लिनिक्स में गया, पटियाला में गया, और हरिद्वार का जब मैंने रिव्यू किया, मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैं फर्स्ट टाइम सेटिस्फाइड था यहाँ के डॉक्टर साहब से, जो उन्हें मुझे बताया। सो इस करके मैंने QHD को चूज किया। सो सबसे बड़ा तो ये है कि इसके पॉजिटिव रिव्यू सबसे ज्यादा थे। ये है रोहित के स्कैल्प की इनिशियल कंडीशन, जहां उनकी नेचुरल हेयरलाइन के कोई ट्रेसेस विजिबल नहीं थे। कंटिन्यूअस थिनिंग की वजह से हेयरलाइन जोन के बाल काफी शेड हो चुके थे, जिस वजह से ये एरिया स्पार्स और अंडर डिफाइंड लग रहा था। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में नेटिव हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, लेकिन थिनिंग भी काफी स्प्रेड हो चुकी थी, जिस वजह से ओवरऑल स्कैल्प डल और रोहित का लुक एज लग रहा था। थिनिंग का इफेक्ट सिर्फ फ्रंट तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि क्राउन रीजन को भी इफेक्ट कर चुका था, क्योंकि उस एरिया में भी वॉल्यूम काफी कम नजर आ रही थी। डिटेल्ड स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने डायग्नोज किया कि रोहित के स्कैल्प पर डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज की थिनिंग प्रेजेंट थी। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में यूजुअली क्लियर बॉल्ड पैचेस नहीं दिखते, बल्कि पूरे स्कैल्प पर थिनिंग इवनली स्प्रेड हो जाती है, जैसे रोहित के केस में क्लियरली विजिबल था। रोहित की बॉल्डनेस एडवांस स्टेज की थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर यह था कि रोहित के पास डेंस और हेल्थी डोनर एरिया भी अवेलेबल था, जो उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट बनाता है। डोनर एरिया के प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्लानिंग और QHT टेक्निक के साथ रोहित के लिए नेचुरल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते थे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने रोहित की सर्जरी प्लान करी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। QHT क्लिनिक अब गुरुग्राम हरियाणा में भी ओपन हो चुका है, तो अगर आप उसके आसपास की लोकेशन से बिलोंग करते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। बॉल्डनेस एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने रोहित के हेड को शेव किया और मेडिकेटेड सॉल्यूशन से क्लीन करने के बाद उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन को ग्लैबुला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए डिजाइन किया गया था। मार्किंग्स के बाद पेशेंट का फॉरहेड ज्यादा वाइड नहीं लग रहा था और हेयरलाइन उनके फेस के अकॉर्डिंग परफेक्ट नजर आ रही थी। हेयरलाइन के साथ साथ रोहित के कंप्लीट अफेक्टेड एरिया को मार्क किया गया, इंक्लूडिंग फ्रंटल, मिड स्कैल्प एंड क्राउन रीजन। मार्किंग्स क्राउन रीजन तक एक्सटेंड हुई थी, जिससे एक कंप्लीट कवरेज प्लान रेडी हो गया। यह मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे सर्जन्स को हर अफेक्टेड जोन का एक्यूरेट व्यू मिलता है और इम्प्लांटेशन प्लान यूनिफॉर्म और नेचुरल फ्लो के अकॉर्डिंग किया जाता है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रिसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि सर्जरी कंप्लीटली कंफर्टेबल और पेनलेस रहे। इसके बाद रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी गई। स्लिट्स को प्री प्लान्ड डायरेक्शन, डेप्थ और एंगल के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया था, क्योंकि स्लिट क्रिएशन ही डिसाइड करता है कि इम्प्लांटेड हेयर किस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, डेंसिटी कैसे अपीयर होगी और फाइनल रिजल्ट कितने नेचुरल दिखेंगे। स्लिट क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। प्रॉपर प्लानिंग, प्रिसीजन और टीम वर्क के साथ सर्जरी 10 से 12 घंटे में सक्सेसफुली कंप्लीट हुई, जिसके बाद रोहित ने अपना सर्जरी एक्सपीरियंस शेयर किया। फाइनली आज मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और मैं आप लोगों से अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने लगा QHD क्लिनिक के बारे में। सबसे बड़ी बात है यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और वो हर बात पे जब भी हमारा मतलब ट्रांसप्लांट होता भी है, तो वो मतलब ट्रांसप्लांट के दौरान जब भी हमें कुछ माइनर सी भी प्रॉब्लम आती है तो हर बात पे पूछता है, कहीं पेन तो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, वो साथ के साथ सोल्यूशन देता है वो। और यहाँ का इंफ्रा बहुत अच्छा है, फीडबैक बहुत तरीके से ली जाती है, ट्रांसपेरेंसी से ली जाती है, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की हाइजीन।
हाइजीन इतनी ज़्यादा हाइजीन है और हर एक चीज़ का प्रॉपर यहाँ पे एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं तो फुली सेटिस्फाई हूँ। और मुझे क्यूएसडी में आज अब मैंने देखो आपके सामने ट्रांसप्लांट करवा लिया और मैं करा के बहुत एक्सीलेंट हूँ, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। सर्जरी जो मेरे जो ग्राफ्ट लगे हैं वो 5500 ग्राफ्ट लगे हैं। सो डॉक्टर साहब ने मुझे कंसल्ट किया था कि मे बी हो सकता है कि हम आपके बियर्ड से भी लें। ये सबसे अच्छी बात है कि वो रिजल्ट चाहते हैं, वो ये नहीं बोलते कि ठीक है नहीं हम मतलब एक खाना पूर्ति करके हम आपका मतलब ट्रांसप्लांट कर देंगे। जो जो भी प्रिकॉशंस आपने यूज करने हैं वो डॉक्टर ने बैठ के मुझे प्रॉपर बताया और एट द एंड ये भी बोला कि अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, उन्होंने पर्सनली बोला कि आप कॉल करो, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है अब हमें कॉल करो, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और मैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं मेरा जो पीआरपी सेशन है, सो गुड लक। सर्जरी में हमारे एक्सपर्ट्स ने स्कैल्प के हर जोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स केयरफुली इम्प्लांट किए। हेयरलाइन जोन में ऑथेंटिक और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे डेंसिटी भी अचीव होगी और ओवरऑल कवरेज भी नेचुरल लगेगी। क्राउन रीजन में नेचुरल लुकिंग स्वर्ल पैटर्न को रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स पर इम्प्लांट किया गया था ताकि रीग्रोथ एक नेचुरल डायरेक्शन में हो। इस प्रिसाइज अप्रोच से रोहित को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इस केस में टोटल 5500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, जहां फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग और जेनेटिकली स्टेबल होते हैं। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। सर्जरी के बाद रोहित ने मल्टीपल टाइम्स फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, तो चलिए पहले जानते हैं 1 मंथ फॉलोअप के बारे में। 1 मंथ कंप्लीट होने पर रोहित के स्कैल्प पर हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि फॉलिकल्स शेडिंग फेज में एंटर कर चुके थे। इस पीरियड में अप्रोक्सीमेटली 50% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे, लेकिन रूट्स स्कैल्प के अंदर सेफली इंटैक्ट थी। ओवरऑल स्कैल्प हेल्थी रिकवरी शो कर रहा था और स्कैल्प पर कोई रेडनेस या इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं था। इस विजिट पर रोहित ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली। पीआरपी के थ्रू ग्रोथ फैक्टर्स डायरेक्टली स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं, जो फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। 1 मंथ में रोहित का स्कैल्प एक्सपेक्टेड हीलिंग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली हील हो चुका था। 4 मंथ्स में शेडिंग फेज ओवर हो चुका था और स्कैल्प पर इनिशियल हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। इस स्टेज पर हेयर सॉफ्ट और स्लाइटली अनइवन टेक्सचर के साथ ग्रो हो रहे थे। शाइन नेचुरल थी, लेकिन अभी हेयर शाफ्ट्स मैच्योर नहीं हुए थे, इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम लिमिटेड लग रही थी। इस टाइम पीरियड में डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था और वहां एक्सट्रैक्शन का कोई साइन विजिबल नहीं था। 4 मंथ्स में रोहित का स्कैल्प रिकवरी और ग्रोथ दोनों एस्पेक्ट्स में परफेक्ट ट्रैक पर था, जिसमें अपकमिंग मंथ्स में डेंसिटी और थिकनेस क्लियरली इंप्रूव होने वाली थी। अब जानते हैं रोहित के लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस और यह भी कि उन्होंने लास्टिंग ग्रोथ अचीव करने के लिए क्या किया। और ये मेरी लास्ट पीआरपी है। मैंने लगभग 1 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया था, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन थी कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाना है, किधर करवाऊँ, कहाँ करवाऊँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, पता लगा कहीं से भी QHT के बारे में जो मुझे पता चला। मैंने काफ़ी पहले भी क्लिनिक्स में भी विजिट किया था, बट लेकिन जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मुझे यहाँ के रिव्यू अच्छे लगे। तो मेरी बिल्कुल मतलब जो मेरे सिर में जो बाल थे बिल्कुल ही ऑलमोस्ट उड़ चुके थे, तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान था। फिर जब मैंने यहाँ से जो मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे जो सजेशन दिया 5500 ग्राफ्ट का सजेशन दिया था। सो लेकिन जब मैं ट्रांसप्लांट करवाने भी लगा था तो काफ़ी लोगों के इस चीज़ में रिव्यू नेगेटिव और पॉजिटिव थे कि ये होगा, बढ़िया होगा, नहीं होगा, बाल आएंगे, नहीं आएंगे, ग्रोथ कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी। सो बट लेकिन QHT के जो मुझे रिव्यू थे पर मैं सेटिस्फाई था। तो जब मैंने यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया, सबसे बड़ी बात तो यहाँ का जो स्टाफ वो काफ़ी कोऑपरेटिव है और हर एक चीज़ को टू द पॉइंट बताता है, हर एक चीज़ को क्लियर करता है। और जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो मेरी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, बहुत बढ़िया, तो एकदम नेचुरली लगता है। कभी आज तक अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप मेरी पुरानी इमेज देख सकते हो और आज की देख सकते हो। मतलब किसी ने मुझे आज तक ये नहीं बोला कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। मतलब लाइनिंग बहुत बढ़िया की है इन्होंने, स्टाफ ने बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत से काम किया है
और जब मेरी सर्जरी भी चल रही थी तो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ पूछते थे कि पेन तो नहीं हो रहा, या जो से यहाँ के इक्विपमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इंफ्रा अच्छा है, मतलब प्रॉपर एक बिल्कुल कंफर्ट के तरीके से हमें बिल्कुल हमारी सर्जरी करते हैं। और आज मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, मतलब मैं काफ़ी और भी मेरे मतलब नॉन्स ने कई और जगह से, चंडीगढ़ से, पटियाला से, लुधियाना से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, बट लेकिन वो एक नेचुरल ही नहीं लगता। लेकिन दो बातें हैं, ये ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ये हमें खुद से हमारी केयर करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमारे टाइम टू टाइम हमारी पिक्स मंगवाते हैं हेयर लाइन की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये पूछते रहते हैं इस बात को लेके। और दूसरा ये है कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपका ओके हो गया। मैं एक सजेशन आपको पर्सनली दूंगा आपको कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी आप कम से कम अपने लाइफस्टाइल को, इस चीज़ की केयर रखो प्रॉपर, क्योंकि एक ट्रांसप्लांट इनकी तरफ से, क्यूएचटी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम सेटिस्फाई हैं, बट उसके बाद जो कुछ करना है वो हमने करना है। टाइमली शैम्पू, टाइमली पीआरपी या जो भी ये हमें बोलते हैं, हमें टाइमली करना है, केयर करनी हमारी जिम्मेवारी है। केयर करेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी क्यूएचटी की तरफ से बिल्कुल 100% सेटिस्फेक्शन है। आज जो मेरी ग्रोथ है, इतनी अच्छी ग्रोथ है, मैं खुद देख के इतना खुश होता हूँ। और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव्स ने आज तक मुझे बोला है कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। टचवुड ये बोलूँगा, और मैं सबको सजेशन करूँगा कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, एक बार क्यूएचटी हरिद्वार, क्यूएचटी इनका अब दिल्ली में भी ओपन हो गया, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हो और आप फुली सेटिस्फाई हो। 14 मंथ्स कंप्लीट होने पर रोहित के रिजल्ट्स फुली मैच्योर्ड और क्लियरली विजिबल थे। हेयरलाइन अब परफेक्टली डिफाइंड थी, जो ब्यूटीफुली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी। हेयरलाइन का फ्लो सॉफ्ट और बैलेंस्ड था, बिना किसी आर्टिफिशियल या प्लगी अपीयरेंस के। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जिससे स्कैल्प पर एक फुलर और हेल्थी लुक क्रिएट हो गया था। हेयर स्ट्रैंड्स अब थिक, स्ट्रॉन्ग और नेचुरली पिगमेंटेड थे, जो ओवरऑल डेंसिटी को और एनहांस कर रहे थे। क्राउन रीजन में नेचुरल लुकिंग स्वर्ल पैटर्न सक्सेसफुली रेप्लिकेट हो चुका था, जिससे क्राउन एरिया में भी बैलेंस्ड वॉल्यूम ऐड हो गया था। ओवरऑल स्कैल्प पर अब यूनिफॉर्म और डेंस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो रोहित को एक कॉन्फिडेंट, यूथफुल और रिफ्रेश्ड अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही थी। अब रोहित अपने अकॉर्डिंग बालों को फ्रीली स्टाइल कर सकते थे, जो पहले हेयर लॉस की वजह से पॉसिबल नहीं था। यह ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली शो करता है कि सही प्लानिंग, टेक्निक और आफ्टर केयर के साथ हेयर ट्रांसप्लांट लॉन्ग टर्म, नेचुरल और लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स डिलीवर करता है। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले रोहित का स्कैल्प सिवियर डिफ्यूज थिनिंग से अफेक्टेड था। हेयर लाइन ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज अंडर डेंस लग रहे थे और क्राउन रीजन में वॉल्यूम क्लियरली मिसिंग था। ओवरऑल लुक डल और एज्ड फील होता था। 14 मंथ्स के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली विजिबल है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।